अयोध्या में दीपावली के दिन श्री राम मंदिर के ऊपर हनुमान जी उड़ते हुए दिखे। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। अयोध्या की सरयू नदी के किनारे दीपों की रोशनी में पूरा शहर स्वर्ग सा चमक रहा था। हवा में अगरबत्ती और फूलों की महक थी और चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। लेकिन उस रात दीपावली को कुछ ऐसा हुआ जिसने हजारों भक्तों को दिलों में एक अजीब सी सहरन पैदा कर दी। यह चमत्कार जो वहाँ मौजूद हर इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। शुभम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आया था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन दिल में भगवान राम और हनुमान जी के लिए गहरी श्रद्धा थी। बचपन से ही उनने अपनी दादी से रामायण की कहानियाँ सुनी। हर साल दीपावली पर वो अयोध्या आने का सपना देखता था और इस बार 2025 में वो अपने परिवार के साथ यह सपना पूरा किया। उनकी पत्नी अनन्या, उनका बेटा आरव और उनकी माँ उनके साथ थे। वो लखनऊ शहर से अयोध्या पहुँचे। शहर में हर तरफ उत्सव का माहौल था। राम मंदिर को लाखों दियों से सजाया गया था और ऐसा लग रहा था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। वो शाम को मंदिर पहुँचे और मुख्य मार्ग गर्भगृह से दर्शन किए। वहाँ हजारों भक्त थे, कुछ स्थानीय, कुछ देश के कोने कोने से आए थे। पूजा के बाद वो सरयू घाट की ओर बढ़े, जहाँ दीपदान का आयोजन था। रात के करीब 8 बज रहे थे। आकाश साफ था, लेकिन हवा में ठंडक थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सांसें रोक दी। यह घाट पर पहुँचे ही थे कि एक बुजुर्ग महिला ने जोर से चिल्लाया, ऊपर देखो आकाश में। सभी ने एक साथ नजरें उठाई। राम मंदिर के मीनारों के ठीक ऊपर बादलों के बीच एक विशाल आकृति नजर आई। वह हनुमान जी की तरह दिख रही थी, गदा लिए, पूंछ उठी और इतना विशाल शरीर की मंदिर उनके नीचे छोटा सा लग रहा था। यह आकृति धीरे धीरे आकाश में तैर रही थी, जैसे कोई बादल नहीं बल्कि खुद हनुमान जी उड़ रहे हो। लोगों के मुंह से एक साथ जय हनुमान और जय श्री राम के नारे निकलने लगे। कुछ लोग डर से कांप रहे थे तो कुछ श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़े थे। और बेटा आरव और उनकी कमीज पकड़कर बोला, पापा यह सचमुच हनुमान जी है ना? वो कुछ नहीं बोल पाया। उनकी आंखें आकाश पर टिकी थी। तभी वह आकृति और साफ हुई। हनुमान जी की वह छाया इतनी साफ थी कि उनके चेहरे की भक्ति और शक्ति साफ झलक रही थी। अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए सब अंधे हो गए। जब उनकी आंखें सामान्य हुई तो देखा कि हनुमान जी की आकृति अब मंदिर के ठीक ऊपर स्थित थी। तभी मंदिर के मुख्य शिखर के एक सुनहरी किरण निकली और सीधे आकाश में गई। यह किरण इतनी शक्तिशाली थी, ऐसा लगा मानो सूरज रात में उदय हो गया हो। लोग चीखने लगे, कुछ घुटनों पर बैठ गए और कुछ वीडियो को निकाल रहे थे। फ़ोन निकाला, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू की कि फ़ोन बंद हो गया सबका। कई बार कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। बाद में पता चला कि उस वक्त वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति का फ़ोन काम नहीं कर रहा था। यह अपने आप में एक चमत्कार था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति नहीं चाहती थी कि इस पल को कैमरे में कैद किया जाए। रोशनी के बाद सरयू नदी की कुछ अजीब होने लगा। नदी का पानी जो अभी तक शांत था अचानक लहरों में बदल गया। लहरें इतनी ऊंची थी कि घाट पर खड़े लोग पीछे हटने लगे, लेकिन यह कोई साधारण लहरें नहीं थी। लहरों के बीच से दीपक उभरने लगे, हजारों लाखों दीपक। यह दीपक पानी से ऊपर तैर रहे थे और हर दीपक पर एक छोटी सी सुनहरी मूर्ति थी जो राम, सीता और हनुमान जी की थी। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि लोग रोने लगे। उनकी माँ जो हमेशा शांत रहती थी, फक फक कर रो रही थी। अनन्या ने हाथ पकड़ा और बोला, शुभम यह क्या हो रहा है? क्या हम सब सपना देख रहे हैं? और उन्होंने कहा, नहीं, यह सपना नहीं है, यह हनुमान जी की लीला है। तभी नदी के बीच में से एक तेज आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि ऐसा लगा मानो कोई उन्हें सीधे आत्मा से पुकार रहा हो। आवाज़ में कहा गया,
हे राम भक्तों, डरो मत। यह मेरे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। जो शुद्ध हृदय से मेरे प्रभु की भक्ति करता है उसे आज मुक्ति मिलेगी। आवाज़ के बाद आकाश में हनुमान जी की आकृति और तेजी से चमकने लगी। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक और चमत्कार हुआ। रामलल्ला की मूर्ति जो अभी तक शांत थी, अचानक एक सुनहरी आभा से चमकने लगी। मंदिर के पुजारी बाद में बताते हैं कि उस वक्त मूर्ति के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। यह आंसू साधारण नहीं थे, वे सुनहरे रंग के थे और जमीन पर गिरते ही मोती बन गए। पुजारियों ने उन मोतियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें छूता वो गायब हो जाते। इसी बीच सरयू नदी के तैरते दीपकों में ने एक आकृति बनाई। यह आकृति थी श्री राम के धनुष कि धनुष इतना विशाल था कि वह नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला हुआ था। तभी आकाश से एक तीर की तरह रोशनी निकली और उस धनु पर जा गिरी। जैसे ही रोशनी धनुष से टकराई, आकाश में आतिशबाजी सी छा गई। लेकिन यह कोई साधारण आतिशबाजी नहीं थी। हर चिंगारी एक मंत्र बनकर गूंज रहा था, राम तारक मंत्र। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि उसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ लोग बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ नाचने गाने लगे। उस रात वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ चमत्कारिक अनुभव किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सालों से लकवाग्रस्त थे, अचानक उठकर चलने लगे। एक महिला जो कई सालों से गूंगी थी, जोर जोर से जय श्री राम चिल्लाने लगी। उनका बेटा आरव, जो हमेशा डरपोक रहा करता था, उस रात इतना निडर हो गया कि वह नदी के किनारे जाकर दीपकों को छूने की कोशिश करने लगा। इसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार उनकी माँ के साथ हुआ। उनकी माँ कई सालों से गठिया की बीमारी से परेशान थी, वह भी ठीक हो गई। लेकिन उस रात जब वह हनुमान जी की आकृति को देखकर रो रही थी, उन्होंने अचानक अपना वैसाखी फेंक दिया और नाचने लगी और अनन्या हैरान थी। माँ ने बाद में बताया कि उन्हें लगा जैसे कोई शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी और उनकी सारी तकलीफ गायब हो गई। रात के करीब 11 बजे आकाश में हनुमान जी की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। सरयू नदी के दीपक भी धीरे धीरे पानी में विलीन हो गए। मंत्रों की गूंज कम होने लगी और मंदिर की सुनहरी रोशनी सामान्य हो गई। लेकिन उस रात का प्रभाव हर किसी के दिल में बाकी था। लोग एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे थे। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ इसे विज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह हनुमान जी की शक्ति थी जो हमें यह दिखाने आई थी कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कहानी हमारे लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक जीवन बदल देने वाला अनुभव था। उस रात ने सबको सिखाया कि भगवान की शक्ति हर जगह है और जब आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं तो वो आपको ज़रूर दर्शन देते हैं। आज भी उस रात को याद करती हूँ और हर बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप भी अयोध्या जाएं तो सरयू नदी के किनारे खड़े होकर हनुमान जी को याद जरूर करें, शायद आपको भी उनकी कृपा मिले। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।